नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कथा भक्ति साधना में स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि आमलिक एकादशी क्यों मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल की आखिरी एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसे रंग भरी एकादशी और आमलिक एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन रंग भरी एकादशी की पूजा के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कहते हैं कि इस तिथि को भगवान शिव का गौना हुआ था। ये पर्व काशी में माता पार्वती का प्रथम स्वागत का भी सूचक है। आमलिक एकादशी यानी आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु के रूप में आंवले के पेड़ की पूजन सबसे पहले माता लक्ष्मी ने की थी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आई। यहाँ आने के बाद उन्हें भगवान विष्णु और महादेव की एक साथ पूजा करने का मन हुआ। तब उन्हें याद आया कि आंवले के पेड़ को विष्णु भगवान और भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा की। तभी से आंवले के पेड़ को पूजनीय माना जाता है और हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है। रंग भरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमलिक एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए थे। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वह दिव्य शक्ति समस्त दुष्टों को मार गिराई और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा पाया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा मन ही मन सोचने लगे कि इन डाकुओं को किसने मारा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलिक एकादशी व्रत करने के प्रभाव से मारे गए। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलिक एकादशी की वैष्णवी शक्ति इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भक्ति बढ़ गई। राजा अपने राज्य वापस लौटकर सभी को एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखी पूर्वक राज्य करने लगे। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं आंवला एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आंवले में कई औषधीय गुण भी होते हैं और इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन आंवले के पूजन करते वक्त आंवले के पेड़ में जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा पेड़ पर पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। फिर आंवले के पेड़ की 5, 7 या 11 परिक्रमा लगाई जाती है। आंवले के वृक्ष में हर अंग में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन आंवले के पेड़ के स्वरूप में की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।